बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने पढ़ा था लेक्चर 1 में मेमोरी मैनेजमेंट और पेजिंग को देख रहे थे। ठीक है, आज हम पेजिंग को फर्दर एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट वी रिव्यू द पेजिंग। पेजिंग इज़ अ फिक्स साइज ब्लॉक और फिक्स साइज पार्टीशनिंग स्कीम। इट मीन्स a process divides into equal number of pages and then store into frames of main memory. In paging, secondary memory and main memory are divided into fixed size partitions. The partition of secondary memory are called pages, while the main memory while the partition of main memory that are called frames. It means the pages of process are stored into the frames of main memory depending upon their availability. It means कि जो नंबर ऑफ पेजेस हैं उसको हम स्टोर करेंगे फ्रेम्स में, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी। अगर स्पेस है किसमें, आपकी फ्रेम्स के अंदर, आपकी मेमोरी के अंदर अगर स्पेस है, अगर स्पेस अवेलेबल है तो उसकी बेस पे हम उसमें डिफरेंट पेजेस को स्टोर करेंगे। नेक्स्ट वी डिस्कस paging with the help of one example. Consider a process is divided into 4 pages. सपोज करते हैं कि एक प्रोसेस है P, उसको डिवाइड किया है हमने 4 इक्वल नंबर ऑफ पेजेस में, और हर पेज को रिप्रेजेंट करेंगे P0 के साथ, P1, P2 एंड P3 के साथ। P0 that is called first page, next page is P1 and next page is P2 and so on. Why page numbers start from 0? Because index is always start from 0. It means page number start with 0. First page is known as P0, next page that is represent with P1 and so on, P0, P1, P2 and P3। और इसको हम अवेलेबिलिटी के बेस पे नॉन कॉन्टिग्यूअस मैनर में मेन मेमोरी के फ्रेम में स्टोर करते हैं, क्योंकि जो पेजिंग की टेक्निक है वो है क्या है, वो एज ए नॉन कॉन्टिग्यूअस मैनर है। जैसे अगर होता है कॉन्टिग्यूअस मैनर तो अब पहले हम P0 करते हैं, फिर P1, फिर P2, फिर P3 करते स्टोर करते हैं मेन मेमोरी के फ्रेम में, क्योंकि हेयर वी डिस्कस पेजिंग, हेयर वी आर डिस्कसिंग पेजिंग। इट मीन्स कि पेजेस आर स्टोर इन नॉन कॉन्टिग्यूअस मैनर्स। तो हम देखते हैं, पढ़ते हैं इसको थ्योरेटिकली। जैसे डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी, these pages P0, P1, P2, P3 may be stored in main memory frames in a non-contiguous fashion, non-contiguous manner, that is called paging। अब पढ़ते हैं कि ट्रांसलेट करते हैं लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में। हाउ टू ट्रांसलेट द लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस। जैसा कि हमें पता है कि CPU जो है वो डायरेक्टली इंटर रिलेट है, डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है लॉजिकल एड्रेस को। मीन्स CPU ऑलवेज जनरेट्स द लॉजिकल एड्रेस, while a physical address is required or is needed to access the main memory. It means कि physical address is directly related to main memory। तो
नाउ वी डिस्कस सम स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन। तो इसके कुछ स्टेप हैं, हम फर्दर हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले स्टेप से पहले हम एक एग्जांपल करते हैं जिसमें लॉजिकल एड्रेस को और फिजिकल एड्रेस को डिटेल में पढ़ते हैं, डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। उससे हम फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि हाउ मैनी नंबर ऑफ पेजेस एंड हाउ मैनी नंबर ऑफ फ्रेम्स, ये हम कैलकुलेट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एक ये एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है कि कंसीडर अ सिस्टम, एक सिस्टम को कंसीडर करते हैं विच एज अ लॉजिकल एड्रेस, जिसका लॉजिकल एड्रेस 7 बिट्स है एंड फिजिकल एड्रेस है 6 बिट्स। टोटल पेज का साइज जो है वो 8 वर्ड्स और बाइट्स। वर्ड्स और बाइट्स should be same, not confuse, please don't confuse, should be same. Then calculate the number of pages and number of frames. हमारे पास टू टाइप्स के एड्रेस हैं, एक है लॉजिकल एड्रेस और एक है हमारे पास फिजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस को कंप्राइज करेंगे टू थिंग्स में, दो चीज़ों में इसको डिवाइड करते हैं लॉजिकल एड्रेस को। एक हमारे पास होता है पेज नंबर, एक होता है हमारे पास पेज ऑफसेट। However, physical address comprising two things. One is frame number or frame size or frame offset should be same. Frame size, frame offset should be same. यहाँ पे एक चीज़ हमने याद रखनी है कि पेज का साइज और फ्रेम का साइज हमेशा इक्वल लेना है। वाई? क्योंकि हमने एक प्रोसेस है, उसको डिफरेंट पेज में डिवाइड करते हैं। उस पेज को फुल पेज को हमने फिट करना है आपके मेमोरी के फ्रेम के अंदर। तो पेज का साइज और फ्रेम का साइज इसलिए क्या होगा, शुड ऑलवेज बी इक्वल। ये मैंने यहाँ एरो की हेल्प से देखो मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि पेज का साइज और पेज ऑफसेट और फ्रेम ऑफसेट शुड ऑलवेज बी इक्वल। इसलिए भी 3 है, वो भी 3 है। अब हमारे पास लॉजिकल एड्रेस क्या है, यहाँ पे 7 है और फिजिकल एड्रेस हमारे पास 6 है और हमारे पास टोटल पेज का साइज जो वो 8 बाइट्स है। पेज ऑफसेट इज आल्सो नोन पेज साइज और सेम थिंग्स सेम। अब हमारे पास जो पेज का साइज है वो 8 बाइट्स है और इस 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितनी बिट्स रिक्वायर है, मतलब हाउ मैनी रिक्वायर बिट्स टू रिप्रेजेंट द 8 बाइट्स। तो हाउ, किस तरह करें, इसके लिए एक फार्मूला है 2 रेज़ पावर n। n नंबर ऑफ बिट को रिप्रेजेंट करता है। अब 2 रेज़ पावर 3 अगर करें तो हमें 8 बाइट्स रिजल्ट मिलेगा, 8 मिलेगा। तो 8 को रिप्रेजेंट, इसलिए इससे क्या मिला, इससे क्या रिजल्ट मिला कि 3 नंबर ऑफ बिट जो है वो 8 को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे 2 रेज़ पावर 3 इज इक्वल टू 8, सो 3 बिट्स स्टोर इन पेज ऑफसेट। तो इसलिए जो 3 बिट्स हैं वो कहाँ स्टोर होंगी, आपके पेज ऑफसेट में। इसलिए आपका जो पेज का साइज है या पेज ऑफसेट है वो क्या है, 3। इसलिए फ्रेम का ऑफसेट भी 3 होगा, क्योंकि पेज का साइज और फ्रेम का साइज शुड ऑलवेज बी इक्वल। अब 3 नंबर ऑफ बिट्स हैं वो कहाँ स्टोर होंगे, पेज ऑफसेट में। और टोटल जो लॉजिकल एड्रेस का साइज था वो क्या था, 7 बिट्स का। 7 में से 3 माइनस करो तो कितने बचा, डिफरेंस कितना आता है, 4 आता है। तो 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। तो 4 विच स्टोर इन पेज नंबर and store in page number. Here page size should always be equal to frame का size, frame size. So 3 store in frame size. तो इसलिए जो पेज का साइज या पेज ऑफसेट है उसमें भी 3 है स्टोर होगा, इसलिए 3 बिट्स फ्रेम ऑफसेट में भी होंगी। इससे हमें ये अखज़ हुआ कि फिजिकल एड्रेस में हमारे पास 6 है, तो 3 फ्रेम ऑफसेट में आ गए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसी तरह ही 3 बिट्स फ्रेम नंबर में आएंगी। अब 3 + 3 कहें तो 6 आ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल एड्रेस। यहाँ पे एक चीज़ हमने याद रखनी है, हेयर पॉइंट टू बी
Point to be noted, words और bytes are same things. इस पे कंफ्यूज नहीं होगा, वर्ड्स क्या चीज़ है, बाइट्स क्या चीज़ है, दोनों सेम थिंग्स हैं, सेम चीज़ें हैं. इट इज़ आल्सो नोन एज टोटल स्पेस. इट इज़ शोन इन टेबल. इस टेबल में हमें गिवन है टोटल स्पेस हमने फाइंड आउट करना है. ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 ये आपके नंबर ऑफ बिट्स है, n है. 2 to the power n is equal to 2, that is called total space. 2 to the power 2 is equal to 4, 2 to the power 3 is equal to 8, 2 to the power 4 is equal to 16, 2 to the power 5 is equal to 32, 2 to the power 6 is equal to 64, 2 to the power 7 is equal to 128, 2 to the power 8 is equal to 256, 2 to the power 9 is equal to 512, 2 to the power 10 is equal to 3k. 512 को अगर मल्टीप्लाई करें फर्दर 2 के साथ तो 1024 इस तरह कुछ आता है. ठीक है, इसलिए उसको 1000 की जो सीरीज आ गई है वो क्या हो जाएगी, किलो हो जाता है, उसको किलो से रिप्रेजेंट करते हैं, के से 3k आ जाएगा, 1k आ जाएगा सॉरी. तो फर्दर अगर 2 to the power 10 हो तो 1 मेगा हो जाता है. 2 to the power 13 रिप्रेजेंट करेगा 1 गीगा को, 2 to the power 40 रिप्रेजेंट करेगा 1 टेरा. ये जो हमारे पास ये टोटल आपका टोटल स्पेस है. अब रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज हमारे पास 2 to the power 7 इज इक्वल टू 128 है, क्योंकि यहाँ पर लॉजिकल एड्रेस कितना है आपका 7 बिट का है. 2 to the power 7 इज इक्वल टू 128, तो 7 क्या है हमारे पास, 7 आपकी बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ बिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. तो 128 का इसको हम कन्वर्ट करें डेसिमल में, 2 to the power 7 इज इक्वल टू 128, तो 128 दैट इज कॉल्ड टोटल स्पेस. ओके, तो 128 को नंबरिंग कैसे देंगे, हाउ मैनी नंबर, तो 0 से 127 तक इसकी रेंज बनेगी. 0 इज अ मिनिमम वैल्यू, 127 इज अ मैक्सिमम नंबर, एंड देन रिप्रेजेंट विद 7 बिट्स और 1 1 1 1 1 1. इसको अगर करें तो 120 क्या बनता है, 127, 0 से 127 करेगा, टोटल 128 बनेगा और नंबरिंग में 0 से 127 बनेगी. अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, टोटल साइज ऑफ मेन मेमोरी का टोटल साइज फाइंड आउट करना है. तो किस तरह करेंगे, आपकी मेमोरी, आप हमारी मेमोरी आपकी मेमोरी को किस एड्रेस से रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिकल एड्रेस से. तो फिजिकल एड्रेस यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन में, 6 बिट्स है. तो उसको टोटल साइज कैसे फाइंड करेंगे, 2 to the power 6, 2 to the power 6 इक्वल टू 64 bytes per words. That is called main memory size of main memory. So next पढ़ते हैं. 6 and 6 represent how many number of bits. 6 क्या आपकी बिट को रिप्रेजेंट कर रही है. अब यहाँ पे हम देखना है कि नंबर ऑफ पेजेस और नंबर ऑफ फ्रेम्स कैलकुलेट करने हैं. अब पेज नंबर क्या है आपकी 4. अब क्या है, नंबर ऑफ बिट्स हैं. अब नंबर ऑफ पेज कैसे फाइंड होगा, 2 to the power n क्या नंबर ऑफ बिट्स हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं 4. 2 to the power 4 इज इक्वल टू 16 पेजेस. आपके टोटल नंबर ऑफ पेजेस इस क्वेश्चन में कितने होंगे, 16 नंबर ऑफ पेजेस. अब नंबर ऑफ पेजेस इक्वल टू 2 to the power 4 इज इक्वल टू 16 पेजेस. वाइल या हाउएवर नंबर ऑफ फ्रेम आपके मेन मेमोरी में स्टोर होते हैं. वो अब आपका फ्रेम का साइज कितना है, 3. फ्रेम नंबर कितने हैं, 3 नंबर ऑफ बिट्स, 3 to represent the number of bits. 2 to the power n, 2 to the power 3 is equal to 8 frames. 2 to the power 3 is equal to 8 frame, 8 number of frames. अब इस क्वेश्चन में आपके 64 पेजेस हैं, 16 पेजेस हैं, while 8 frames हैं. That is आंसर. हमने कैलकुलेट भी यही करना था, हो गया. इसी तरह अगर आपको पूछा जाए पेजेस को और फ्रेम को किस तरह रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेजेस एंड फ्रेम्स, उसके लिए हम क्या करते हैं अभी देखते हैं. ये नीचे हमने पेजेस को और फ्रेम्स को हमने अलग अलग एक रेक्टेंगल की शेप में, एक टेबल की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है पेजेस को और फ्रेम्स को. उसको किस तरह हमने कनेक्ट किया हुआ है पेज टेबल में.
अब आपके नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, 16 पेजेस हैं। उसको किस तरह रिप्रेजेंट किया, 0 से लेके 15 तक रिप्रेजेंट किया। नंबरिंग किस तरह देनी है पेजेस को, पेज नंबर किस तरह देने हैं, 0 से स्टार्ट करना। अब 0 से क्यों हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका जो इंडेक्स है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 15 अप टू 15 तक। इस तरह नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने आपके 8 हैं, और इसको नंबर में कैसे देंगे, 0 से 7 तक। तो मैक्सिमम नंबर क्या होगा, 7, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक। ये आपके फ्रेम्स होंगे, फ्रेम के नंबर होंगे। अब पेज का साइज और फ्रेम का साइज शुड ऑलवेज बी इक्वल। वाई, अब इसकी एग्जांपल इस तरह देते हैं, जिस तरह एक आप इन्वेलप लेते हैं ना, इन्वेलप आप जाते हैं किसी कोरियर सर्विस पे, लैपट पे, तो वहाँ जाके आपके पास A4 का साइज़ है, तो आप A4 साइज़ का इन्वेलप लेंगे, उस पर आप अपने कागजात क्या करेंगे, सेव करते हैं अपने उसमें, उस पे उस यानी कि उस इन्वेलप में डालते हैं। वो बिल्कुल A4 के साइज़ के बराबर के आपके पेज होते हैं, उसी साइज़ का आप इन्वेलप लेते हैं, तो वो उसमें फिट हो जाता है, वो इधर उधर मूव नहीं होते, इसकी वजह आपके पेज क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं और सही से अपनी जगह पे स्टोर हो जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे यही कंसेप्ट है कि आपका पेज का साइज़, फ्रेम का साइज शुड ऑलवेज बी इक्वल। वाई, क्यों, क्योंकि आपका पेज जो है ना वो डायरेक्टली वहाँ से उठा के हमने कहाँ पे स्टोर करना है, मेन मेमोरी के फ्रेम के अंदर। तो इसलिए पेज का साइज और फ्रेम का साइज क्या होना चाहिए, इक्वल, सेम। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक पेज टेबल है। अब हमने एक चीज़ याद रखनी है कि पेज टेबल किस तरह बनाना है। वी ऑलरेडी नाउ द नंबर ऑफ एंट्रीज इन अ पेज टेबल इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ पेजेस इन अ प्रोसेस। आपके प्रोसेस में जितने भी नंबर ऑफ पेजेस हैं उतनी एंट्रीज आपकी पेज टेबल में आएंगी, देन टू फॉर्म अ पेज टेबल। और पेज टेबल में आपके फ्रेम स्टोर होंगे, फ्रेम के नंबर स्टोर होंगे। नंबर ऑफ फ्रेम कहाँ स्टोर होंगे, आपके पेज टेबल के अंदर। और पेज नंबर की एंट्री के साथ हम किसको एक्सेस करते हैं, पेजेस को एक्सेस करेंगे और देन उसको स्टोर करेंगे फ्रेम के अंदर। फ्रेम के अंदर बाद वो मेन मेमोरी में जाके फिट हो जाएंगे। अब सपोज हमारे पास लेट F2 है, F2 हमने स्टोर किया है पेज टेबल के अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग टू पेज नंबर 1 में, यानी कि पेज नंबर 1 में हमने F2 स्टोर किया है, F2 स्टोर हुआ है, फ्रेम 2 स्टोर हुआ है। और देन पेज नंबर 1 को हमने कहाँ स्टोर किया, फिर फिट किया, स्टोर एंड फिट इनटू मेन मेमोरी के फ्रेम नंबर 2 में। मीन्स लेट F2 स्टोर इन पेज टेबल कॉरेस्पॉन्डिंग टू पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 1 स्टोर एंड फिट इनटू मेन मेमोरी फ्रेम 2 में, इनटू मेन मेमोरी फ्रेम 2। दैट इज कॉल्ड पेजिंग कंसेप्ट। अब हमें किस तरह पता लगेगा कि हाउ मैनी बाइट्स इन अबव पेज। अब इस पेज में कितने नंबर ऑफ बाइट्स आ रहे हैं वो हम जानते हैं, वो कहाँ से पता लगेगा, हमें पेज ऑफसेट से पता लगेगा। जैसे कि पेज नंबर में कितनी नंबर ऑफ बिट्स थी, 4, और पेज ऑफसेट में कितनी थी, 3 बिट्स थी। ओके, 3 बिट जो थी, अब 2⁻³ क्या होता है, 8। तो 8 बाइट्स इस पेज में आएंगी, 8 बाइट्स 0 नंबर ऑफ 0 में आएंगी, 8 बाइट्स मतलब 0 पेज में आएंगी जहाँ 0 स्टार्ट हुआ नंबर। फिर 1 में भी 8 बाइट्स स्टोर होंगी, 2 में 8 बाइट्स स्टोर होंगी, इस तरह 15 तक 8 बाइट्स स्टोर होंगी। ये कहाँ से हमें पता लगे, पेज ऑफसेट से हमें मालूम हुआ है कि कितने नंबर ऑफ बाइट्स पेज में स्टोर हो, एक पेज में कितने नंबर ऑफ बाइट्स स्टोर हो रही हैं, वो वी नो फ्रॉम पेज ऑफसेट। दैट इज कॉल्ड 2⁻³ 3 नंबर ऑफ बिट्स वहाँ स्टोर है, 2⁻³ इज इक्वल टू 8 बाइट्स, 8 बाइट्स स्टोर इन एवरी पेज। तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि द नंबर ऑफ एंट्रीज इन अ पेज टेबल the number of entries in a page table is always equal to the number of pages in a process. This is पेजिंग कंसेप्ट। तो हमने ये डिटेल में
पेजिंग को देख लिया, लॉजिकल एड्रेस को देख लिया और फिजिकल एड्रेस को भी देख लिया। पेज नंबर किस तरह कैलकुलेट करना है और फ्रेम नंबर किस तरह कैलकुलेट करना है ये हमने अभी देखा है। नेक्स्ट हम इसके स्टेप देखते हैं फर्दर। स्टेप 1 टू ट्रांसलेट द लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस। इसमें स्टेप बाय स्टेप इसको हम देखते हैं डिटेल में। पहले इससे हमने एक क्वेश्चन देख लिया है जिसमें हम लॉजिकल एड्रेस को भी और फिजिकल एड्रेस को भी हमने अंडरस्टैंड कर लिया एक एग्जांपल के साथ। इसको हम लफ्जी तौर पे आगे हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में ये देखना है कि जो सीपीयू है, सीपीयू जनरेट्स अ लॉजिकल एड्रेस। जो आपका सीपीयू है वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है लॉजिकल एड्रेस को। लॉजिकल एड्रेस comprising between two things or consisting of two parts. One is page number, other part is page offset. पेज नंबर जो कि स्पेसिफाई करता है, पेज नंबर स्पेसिफाई करता है एक स्पेसिफिक पेज को, आपके प्रोसेस के स्पेसिफिक पेज को स्पेसिफाई करता है, आइडेंटिफाई करता है फ्रॉम विच सीपीयू वांट्स टू रीड द डाटा, जिससे आपका जो सीपीयू है वो डाटा को रीड करेगा, रीड कर सकता है। इसको लफ्ज़ तो बताते पेज नंबर को। पेज नंबर स्पेसिफाइज द स्पेसिफिक पेज ऑफ द प्रोसेस फ्रॉम विच सीपीयू वांट्स टू रीड द डाटा, कि सीपीयू उस प्रोसेस को रीड कर सके, उस डाटा को रीड कर सके, इसलिए हम पेज नंबर को जनरेट करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। अदर पार्ट पेज ऑफसेट इज आल्सो नोन एज पेज साइज। पेज ऑफसेट स्पेसिफाइज द स्पेसिफिक वर्ड। एक स्पेसिफिक जो आपके पेज पे एक स्पेसिफिक वर्ड है ना, उसको स्पेसिफाई करता है, आइडेंटिफाई करता है, यानी कि आपके डाटा को आइडेंटिफाई करता है, जो आपके पेज का डाटा होता है जिसको सीपीयू रीड करता है। दैट सीपीयू वांट्स टू रीड, सीपीयू क्या करना, रीड करना चाहता है, जैसे सीपीयू रीड करना चाहता है। CPU offset specifies the specific word on the page that CPU wants to read. Next step, step 2. पेज नंबर स्टेप 2 में क्या है कि फॉर पेज नंबर जनरेटेड बाय द सीपीयू। पेज नंबर जो है वो कौन जनरेट करता है, आपका सीपीयू जनरेट करता है। क्योंकि सीपीयू कैसे जनरेट करता है ये पता है, तो सीपीयू डायरेक्टली इंटर रिलेट करता है आपके लॉजिकल एड्रेस को, और लॉजिकल एड्रेस के अंदर दो चीज़ें हैं, पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट। तो इसलिए जो आपका पेज नंबर है वो जनरेटेड होगा बाय द CPU for the page number generated by the CPU. Then page table. Page table provide the corresponding frame number. It provides the corresponding frame number. अब frame number क्या है आपका, base address of the frame, एक frame का base address where that page is stored in the main memory. यहाँ पे frame number यानी कि फ्रेम का बेस एड्रेस है, जहाँ पे आपका मेन मेमोरी में एक पेज स्टोर होगा। अब देखा मेन आपके फ्रेम कहाँ पे होते हैं स्टोर, पेज टेबल में होते हैं। और मेन मेमोरी के मेन मेमोरी में भी आपके क्या होते हैं, आपके फ्रेम्स होते हैं, और फ्रेम का नंबर कहाँ स्टोर होता है, आपके पेज टेबल में, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके नंबर ऑफ पेजेस स्टोर होंगे आपके फ्रेम के अंदर, मेन मेमोरी के फ्रेम के अंदर। is the page table provide the corresponding frame number that is base address of the frame where that page is stored in the main memory. Okay, and step 3 से पहले हम पेज टेबल और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें। पेज टेबल इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर। पेज टेबल एक डाटा स्ट्रक्चर है।
it maps the page number referenced by the CPU to the frame number where that page is stored. अब देखो ये किस तरह मैप करता है पेज नंबर को CPU के थ्रू, CPU को रेफर करेगा। अब CPU जनरेट करेगा लॉजिकल एड्रेस, और लॉजिकल एड्रेस में आपके पेज नंबर है, और नीचे पेज एक और पेज टेबल, और हर एक प्रोसेस का अपना पेज टेबल होता है, हर प्रोसेस का अपना इंडिपेंडेंटली पेज टेबल है, और प्रोसेस को डिवाइड करते हैं इक्वल नंबर ऑफ पेजेस में, और हर पेज का कोई ना कोई नंबर भी होगा। CPU जो जनरेट करेगा लॉजिकल एड्रेस, और लॉजिकल एड्रेस में आपका पेज नंबर भी है और आपके पेज ऑफसेट भी है, नंबर ऑफ पेज है वो एक, यानी कि एक आपका प्रोसेस है वो डिफरेंट पेजेस को डिवाइड कर रहा है, और हर पेज का अपना नंबर है जो कि कहाँ से रेफर हुआ है, CPU से। कहाँ पे जाएगा, टू दी फ्रेम नंबर, और फ्रेम नंबर कहाँ पे होंगे, आपके पेज टेबल के अंदर। पेज टेबल में क्या स्टोर होंगे, फ्रेम नंबर। उस फ्रेम नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका पेज कहाँ पे स्टोर होगा, आपकी मेन मेमोरी में जाके। तो क्या आप इसको पढ़ते हैं, इट मैप द पेज नंबर रेफरेंस बाय द CPU टू द फ्रेम नंबर, टू द फ्रेम नंबर। CPU जो रेफर होगा वो फ्रेम नंबर में जाएगा, वेयर दैट पेज इज स्टोर, जहाँ पे क्या होगा, उस फ्रेम में पेज स्टोर होगा, सेव होगा। अब पेज टेबल स्टोर इन द मेन मेमोरी। अब इस तरह पेज टेबल कहाँ स्टोर होगा, उधर जाके मेन मेमोरी में, क्योंकि पेज टेबल में आपके फ्रेम नंबर स्टोर होते हैं, और फ्रेम कहाँ पे स्टोर है, आपके मेन मेमोरी में, इसलिए पेज टेबल स्टोर इन मेन मेमोरी, पेज टेबल स्टोर इन मेन मेमोरी। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि नंबर ऑफ एंट्रीज इन अ पेज टेबल should always be equal to the number of pages in a process in which the process is divided. Number of entries in a page table is equal to number of pages in which the process is divided. अब इसमें एक चीज़ है PTBR, पेज टेबल बेस रजिस्टर, जिसमें आपके पेज टेबल का बेस एड्रेस स्टोर होता है। पेज टेबल बेस रजिस्टर कंटेन्स द बेस एड्रेस ऑफ पेज टेबल। अब पेज टेबल बेस रजिस्टर पेज टेबल बेस रजिस्टर को प्रोनाउंस करेंगे PTBR के साथ, कंटेन्स द बेस एड्रेस ऑफ पेज टेबल, और हर प्रोसेस का अपना पेज टेबल होता है। ईच प्रोसेस हैज़ इट्स ओन इंडिपेंडेंट पेज टेबल। ये इसकी चंद कैरेक्टरिस्टिक्स होगी पेज टेबल की। नेक्स्ट हम फर्दर पढ़ते हैं, इसकी थोड़ी सी वर्किंग देख लें। अब वर्किंग कैसे होगी, एक हमारे पास पेज टेबल है, उसमें आपके फ्रेम नंबर स्टोर होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पेज नंबर। अब पेज नंबर कहाँ से रेफर होगा, आपके लॉजिकल एड्रेस से। लॉजिकल कौन जनरेट करेगा, CPU रेफर होगा पेज नंबर आपके पेज टेबल के साथ, यानी कि पेज टेबल में आपके फ्रेम नंबर स्टोर होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करेंगे विद पेज नंबर के साथ। और PTBR क्या चीज़ है, ये आपका पेज टेबल बेस रजिस्टर है, जिसमें आपके पेज टेबल का बेस एड्रेस दरकार होता है, जिन्हें कंटेन होता है। उसमें PTBR में आपका हैज़ बेस एड्रेस ऑफ बेस रजिस्टर, बेस एड्रेस ऑफ जो पेज टेबल। और ये सिंपल क्या है, ये प्लस का और ये सर्कल, ये आपका मैपिंग का, यहाँ पे मैपिंग हो रहा है आपका एड्रेस फ्रेम नंबर के साथ पेज नंबर क्या हो रहा है, मैप हो रहा है, जिससे आपका क्या जनरेट हो रहा है, फ्रेम नंबर जनरेट होगा पेज टेबल से। अब देखें ये फ्रेम कहाँ स्टोर है, पेज टेबल में, इसमें ये फ्रेम स्टोर नहीं है, ये आपके फ्रेम नंबर स्टोर है। अब सपोज ये आपका 0 है, 0 1 2 3 ये डिफरेंट पेज नंबर है, 0 से स्टार्ट होगा आपका पेज नंबर। अब 1 जो P1 है, मतलब पेज नंबर 1 है, उसमें आपका F2 स्टोर है, फ्रेम नंबर 2 स्टोर है आपके पेज नंबर 1 में। अब जो पेज नंबर 1 है ये कहाँ स्टोर होगा, मेन मेमोरी के फ्रेम नंबर 2 में, क्योंकि अगर ये फ्रेम 2 है, F2 है, तो फ्रेम 2 में आपका P1 स्टोर होगा, पेज 1 मेमोरी, मेन मेमोरी के अंदर। और ये इस पेज टेबल से हमें क्या जनरेट हुआ है, फ्रेम नंबर जनरेट हुआ है। क्या करने के लिए, हमने पेज टेबल को स्टोर करने के लिए मेन मेमोरी के अंदर, अपने पेज को स्टोर करने के लिए मेन मेमोरी के फ्रेम में स्टोर करते हैं इसके थ्रू, पेज टेबल के थ्रू। ऑब्टेनिंग फ्रेम नंबर यूजिंग पेज टेबल, ये हमें F क्या है, ये हमें फ्रेम नंबर बता रहा है, फ्रेम नंबर जनरेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्किंग, या दिस इज वर्किंग ऑफ
paging, and also to generate the frame number from page table. Okay, next हम पढ़ेंगे स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 में हमने क्या देखना है कि एक हमारे पहले हमने पढ़ा था लॉजिकल एड्रेस, वो डायरेक्टली इंटररिलेट था, डायरेक्टली उसका ताल्लुक था सीपीयू के साथ, सीपीयू जनरेट करता था। अब है फिजिकल एड्रेस directly related with main memory and contains two things, frame number and frame offset, और पेज ऑफसेट भी इसको कहते हैं, फ्रेम नंबर एंड पेज ऑफसेट। ठीक है, अब फ्रेम नंबर कंबाइन विद द पेज ऑफसेट फॉर्म द रिक्वायर्ड फिजिकल एड्रेस। फ्रेम नंबर के साथ पेज ऑफसेट को कंबाइन कर लें तो क्या बनेगा, फिजिकल एड्रेस बनेगा, या फ्रेम ऑफसेट को कंबाइन कर लें, एक ही चीज़ है, ये आपका फिजिकल एड्रेस बनेगा। फिजिकल एड्रेस डायरेक्टली इंटररिलेट क्यों करता है मेन मेमोरी के साथ, क्योंकि हमने चीज़ों को फिजिकली लोकेट करना है वहाँ पे आपकी डिस्क पे, मेमोरी में फिजिकली लोकेट करते हैं, इसलिए फिजिकल एड्रेस मेन मेमोरी के साथ डायरेक्टली इंटररिलेट होता है। फ्रेम नंबर स्पेसिफाइज द स्पेसिफिक फ्रेम। अब फ्रेम नंबर आपका स्पेसिफिक फ्रेम को आइडेंटिफाई करता है, जहाँ पे आपके रिक्वायर्ड पेज होता है, नंबर ऑफ पेज होते हैं वो स्टोर होते हैं। फ्रेम नंबर आइडेंटिफाइज द स्पेसिफिक फ्रेम वेयर द रिक्वायर्ड पेज इज स्टोर्ड। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ओके, पेज ऑफसेट स्पेसिफाइज द स्पेसिफिक वर्ड। अब पेज ऑफसेट आपका एक वर्ड को, एक कैरेक्टर को, एक बाइट्स को रिप्रेजेंट करता है, डाटा को रिप्रेजेंट करता है। पेज ऑफसेट आइडेंटिफाइज या स्पेसिफाइज द स्पेसिफिक वर्ड दैट हैज टू बी रीड फ्रॉम दैट पेज, जो कि क्या करता है, जो कि रीड करता है एक पेज से, एक पेज से डाटा को रीड करता है, दैट हैज टू बी रीड फ्रॉम दैट पेज which is called physical address। ये हमने डायग्राम है, ये हमने पहले भी हम एग्जांपल में पढ़ चुके हैं कि एक हमारे पास लॉजिकल एड्रेस है और एक हमारे पास फिजिकल एड्रेस है। लॉजिकल कंटेन्स टू पार्ट्स, पेज नंबर एंड ऑफसेट। और लॉजिकल एड्रेस कौन जनरेट कर रहा है, आपका सीपीयू जनरेट कर रहा है। इसको ओवरव्यू कर लेते हैं, बाकी इसको हम डिटेल हमने पहले एग्जांपल में पढ़ चुके हैं। अब ऑफसेट, अब ये क्या है, आपका पेज ऑफसेट है, ये आपका फ्रेम ऑफसेट है, या पेज साइज फ्रेम साइज शुड ऑलवेज बी इक्वल या शुड ऑलवेज बी सेम। ठीक है, अब दैट इज कॉल्ड फ्रेम, वन इज लॉजिकल एड्रेस, अदर इज फिजिकल एड्रेस, फ्रेम नंबर एंड ऑफसेट। अब देखें इस पेज नंबर कहाँ से रेफर हुआ है, सीपीयू ने जनरेट किया है आपका लॉजिकल एड्रेस, उसमें पेज नंबर है और ऑफसेट है। और पेज नंबर कहाँ से सीपीयू से रेफर हुआ, कौन सा मैप करेगा, ये एक, इसको हम MMU भी कह सकते हैं, एक मैपिंग से आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रही है, मैपिंग हो रही है, प्लस ये जो निशान है, ये PTBR के आगे जो एरो का निशान है, इससे आगे जो सिंबल है, इसको हम मैपिंग कहते हैं, यहाँ मैपिंग हो रही है। ठीक है ना, अब मैपिंग हो गया P1। ठीक है, अब PTBR के क्या है, ये पेज टेबल बेस रजिस्टर है, जिसमें आपके पेज टेबल का बेस एड्रेस है, वो बेस एड्रेस के साथ आपका पेज नंबर क्या है, ये मैप होगा, वो P1 आपके पेज टेबल की नंबर ऑफ एंट्रीज को रिप्रेजेंट करेगा, जो आपके पेज टेबल की एंट्रीज हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि आपके पेज टेबल की जो नंबर ऑफ एंट्रीज हैं वो शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द नंबर ऑफ पेजेस इन द प्रोसेस। अब पेज टेबल में आपके फ्रेम नंबर होंगे, फ्रेम नंबर कहाँ स्टोर होंगे, आपके पेज टेबल में। अब फ्रेम नंबर कहाँ से रेफर होंगे, आपके पेज टेबल से फ्रेम नंबर फिजिकल एड्रेस से वहाँ लोकेट करेगा, उसको मैप करेगा, लोकेट करके ऑफसेट से वो डाटा उस फ्रेम को कहाँ पे स्टोर करेगा, आपके मेन मेमोरी के फ्रेम के अंदर। सपोज ये P1 है, ये क्या है हमारे पास, P1 है, P1 के आगे कौन सा है, फ्रेम 3 F3 है, सपोज F3 फ्रेम नंबर F3 है, F3 में जाके ये P1
स्टोर होगा। ये F3 है, सॉरी F2 है, सॉरी F1, ये क्या है F0 1 2, सपोज ये F2 है, तो F2 में जाके आपका P1 स्टोर होगा। that is called translation. How to translate the logical address into physical address. This is concept of your translation. अब हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पेजिंग। इसके एडवांटेज ऐसे हैं कि ये नॉन कंटिन्यूस मैनर है, नॉन कंटिन्यूस फैशन में हम पेजेस को रख सकते हैं मेमोरी के अंदर। It allows to store parts of single process in a non-contiguous fashion, a non-contiguous manner. It solves the problem of external fragmentation, और external fragmentation के इशू को भी ये सॉल्व करता है। ये नेक्स्ट अब लेक्चर में अपलोड करूँगा ना, उसमें करेंगे फ्रेगमेंटेशन का कंसेप्ट डालूंगा। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, अभी फिलहाल इतना पाल लें, ठीक है। ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को सॉल्व करता है। और इसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेज है, और ये कि ये सफ़र्स द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को सफ़र करता है। एंड देयर इज़ एन ओवरहेड ऑफ मेंटेनिंग अ पेज टेबल फॉर ईच प्रोसेस, और हर प्रोसेस का इसमें ये होता है कि हर प्रोसेस का अपना पेज टेबल होता है, हर प्रोसेस को अपना अलग से टेबल मेंटेन करना पड़ता है। ये इसका एक ओवरहेड है जिससे टाइम की कंजम्पशन होती है। और टाइम टेकन टू फैच द इंस्ट्रक्शन इंक्रीजेज, जिसकी वजह से क्या होता है, इंस्ट्रक्शन को फैच करने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है अलग अलग टेबल से। तो इसके लिए हमें क्या है करना पड़ता है, एक्सेस करने के लिए दो मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, दो मेमोरी दरकार होती हैं। ये इसका डिसएडवांटेज है, मतलब इसको लफ्ज़ी तौर पर लेते हैं कि इट सफ़र्स इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, देयर इज़ एन ओवरहेड ऑफ मेंटेनिंग अ पेज टेबल फॉर ईच प्रोसेस। नेक्स्ट है द टाइम टेकन टू फैच द इंस्ट्रक्शन इंक्रीजेज, मतलब अब तक आपका टाइम ज़्यादा लगता है। सिंस नाउ टू मेमोरी, तो इसलिए अब हमें दो मेमोरी दरकार होती हैं, रिक्वायर होती हैं टू एक्सेसिबिलिटी के लिए। The time taken to fetch the instruction increases since now two memory accesses are required. That's all. Thank you students. Further next lecture इंशाल्लाह उसमें मैं सेगमेंटेशन पे लेक्चर दूंगा, और इसमें इन फ्रेगमेंटेशन के जो दो टाइप्स हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ये इस पे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। Allah Hafiz students.